हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपहसालारों के साथ जंगल का रास्ता भटक गए। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मशगूल थे। इतने में एक हिंदू शहजादी पर उनकी निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज़ से बेखबर शायद दरिया के किनारे पांव डूबे बैठी थीं कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक कि सुल्तान का तीर उसके हलक में पार होता, वो रीछ शहजादी की कनीज को अपने नुकीले पंजे से जख्मी कर चुका था। इससे पहले कि शहजादी खुद को संभालती और तीर कमान में लगाती, बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लगातार 3 तीर उस जंगली रीछ पे दे मारे, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। शहजादी को ये समझते हुए थोड़ी भी देर न लगी कि ऐसी बहादुरी का मुजाहरा केवल एक जंगजू सिपहसालार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ मुतवज्जो हुई और बोली, मेरा नाम स्मृति है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरा जान बचाने का शुक्रिया। मैं अपने पिता से कहकर आपको फौज में आला मकाम दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के लगते नहीं हो। बताओ कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? स्मृति शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनके नाम से उस वक्त के बड़े बड़े राजाओं के हलक सूख जाते थे। सुल्तान ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, जी मैं किसी और फौज का सिपाही हूँ, और कहा, चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता न मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी स्मृति जान चुकी थी कि यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। स्मृति सुल्तान की नज़रों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की धारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी के कपड़े ज़्यादातर जगहों से फट के छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थर और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात का अंधेरा बढ़ रहा है। स्मृति के पास सुल्तान पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया कि शायद शहजादी अपने बारीक और फटे लिबास में जंगल की सर्द रात न गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर उतारकर शहजादी को दिया और कहा कि ये ओढ़ लो। शहजादी ने बिना झिझक के चादर ली और ओढ़ ली और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पाँव पसार लिए। उसकी नज़रें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थी, जो नज़रें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल आखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नज़र मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को एक पल के लिए झटका लगा। ओह, ये तो मुसलमान लगते हैं। थोड़ी देर के लिए शहजादी कांप गई। कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं? ये तो लुटेरे हैं। गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक के साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी कि अगर ये इतना ही जालिम होता तो मुझे रीत से न बचाता। न चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर उसे दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। अलल सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशान छोड़ गए थे कि रास्ता इस तरफ है। ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ते जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि गुजरने वाला कहीं से इनका साथी गुजरा है। बिलाखिर सुल्तान और शहजादी एक हमवार रास्ते पे आ पहुँचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपके रियासत की हुदूद का ही कोई गांव मालूम होता है? शहजादी कहने लगी कि हाँ, देखते हैं।
गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 तेज रफ्तार घोड़े दे दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिए जाएं। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है तुम पर। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? सारी रात तुम खंजर से अपने जख्म को कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो तक न दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें खूब इनाम व इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा ताकि आपका हुस्न मेरे ईमान को नुकसान न पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ न बढ़े। शहजादी कहने लगी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे मुलाकात के लिए हमारे हुस्न पर लोग अपनी रियासतें लुटाने को तैयार हैं। सुल्तान कहने लगे, शहजादी साहिबा, मैं मुसलमान हूँ और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से इस गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह पे इस गुनाह का दाग लेके मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे हाजिर होता। मुझे ये गवारा नहीं था क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही की अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना न रह सकी। जैसे उसका दिल उसी अजनबी के मजहब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त मांगी। शहजादी कहने लगी कि अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर कस कंधे पे डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की लगाम पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अजीम फौज का सिपा सालार आजम और बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार मुसलमान हुक्मरान, जिसके नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए निजात है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत सा वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ऑल पे, ताकि जब भी हम वीडियो ऐसे खूबसूरत वाक़यात के अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत वाक़ये के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले वालों का और तमाम लोगों का ख्याल रखें और सभी के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।